हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं 5 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। एक्चुअली आई वाज बिजी, मेरे भैया की शादी थी, दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियो। बट नहीं, अब से हम लोग बहुत ही कंटिन्यू रहने वाले हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। सो गाइस, आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। मैंने टेंसेस वाली वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये वाला पार्ट अपन एक नई वीडियो में कवर करेंगे। इसका पार्ट भी बहुत ही वास्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदल सकते हैं और कौन कौन से रूल्स हमको अप्लाई करने होते हैं वर्ड्स के हिसाब से, ताकि हम उसे प्लूरल बना सके। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आते हैं मेकिंग नाउन्स प्लूरल। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको यूज़ करने होते हैं। सबसे पहले आता है बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन। अगर आपको किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो वहाँ पर आप एस ऐड करते हो। सबसे पहला रूल तो ये होता है, जैसे कि हेड को हमने हेड्स कर दिया, आंट को आंट्स कर दिया, प्राइस को प्राइजेस और बिलीफ को बिलीव्स। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है बाय एंडिंग ई एस। अब यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा, फॉक्स को हमने कर दिया है फॉक्सेस, ब्रश को कर दिया है ब्रशेस और चर्च को चर्चेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ई एस ऐड करने पर भी कोई सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है और एस ऐड करने पर भी बन जाता है। अब ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कहाँ हम लोग एस ऐड करेंगे और कहाँ पर हम ई एस ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे मेन कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। सबसे पहले आता है बाय एडिंग वाई। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आपको वाई दिख जाए तो वहाँ पर हम उसको आई ई एस से चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फ्लाई, तो फ्लाइज क्या हो जाता है, लेडी क्या हो जाता है, लेडीज़। एफ एल वाई था तो एफ एल आई ई एस हो जाता है। तो किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको वाई दिख जाए और उसका आपको प्लूरल करना हो तो वहाँ आप क्या ऐड करोगे, आई ई एस। ये आपको याद होना चाहिए। कंट्री हो जाता है कंट्रीज, हॉबी हो जाता है हॉबीज। अंडरस्टूड। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस की by changing f और fe at the end of a singular noun into ves। किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको f दिख जाए या fe दिख जाए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमको उसके लास्ट में ves ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, ves। जैसे नाइफ क्या हो जाता है, नाइव्स। वाइफ क्या हो जाता है, वाइव्स। थीफ क्या हो जाता है, थीव्स। और लोव क्या हो जाता है, लोव्स। अंडरस्टूड। तो ये कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए। इसको हम हिंदी में एक वचन का बहुवचन करना कहते हैं। ठीक है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बाय चेंजिंग वोवल। बाय चेंजिंग वोवल। अब बीच में आपको दिख रहा होगा टूथ, टूथ के बीच में वोवल्स है। तो अगर इस वोवल को हम दूसरे वोवल से रिप्लेस कर दें, माने कि टीथ, तो वो एक प्लूरल हो जाता है। टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब सारे। गूस, गीस। मैन, मैन। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे मैंस कर देते हैं। मैंस नहीं करना होता है, हमेशा क्या करना होता है, बीच का जो ए है उसको ई से रिप्लेस करना होता है जब भी हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे ही वुमेन के साथ भी होता है, वुमेन एंड वुमेन। वुमेन में एम ए एन लगता है लास्ट में और विमेन में डब्ल्यू ओ एम ई एन लगता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये तो थे हमारे बेसिक वाले, बेसिक चीज़ें जो कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है बाय एडिंग ई एन और आर ई एन टू अ सिंगुलर नाउन। अब देखो, यहाँ पर ऑक्स को हमने प्लूरल बनाने के लिए ऑक्सन किया, ठीक है, ई एन ऐड किया। यहाँ पर चाइल्ड को हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन किया, आर ई एन किया। ओके, सो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम किस सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना है। वो तब आएगा आपको जब आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको सिमिलैरिटी मालूम पड़ेगी कि अच्छा ऐसा होता है तो हमें ये रूल अप्लाई करना है, ऐसा होता है तो ये रूल अप्लाई करना है। ओके, फिर कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल में भी सेम ही रहते हैं। सम सिंगुलर नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म। जैसे कि शिप, शिप ही होता है प्लूरल में। डियर, डियर ही होता है, कभी भी डियर्स नहीं होता है। बहुत सारे आपको डियर दिख रहे हैं तो मतलब वो डियर्स नहीं होगा, वो डियर ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में दोनों में सेम ही यूज होते हैं। ठीक है, शिप हमेशा शिप ही होता है, शिप्स नहीं होता है कभी भी। अंडरस्टूड। ओके, सो द नेक्स्ट इज द कंपाउंड नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल इन सेवरल वेज। अब यहाँ पर कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि ये लिखा है सन इन लॉ, तो सन इन लॉ क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। अब मान लो आपको इसका प्लूरल करना है, तो इसका प्लूरल आप कैसे करोगे, इसको आप लिखोगे सन्स इन लॉ। क्या लिखोगे, सन्स इन लॉ, ऐसे इधर आ जाएगा। फादर इन लॉ के लिए क्या लिखोगे, फादर्स इन लॉ। और ब्रदर इन लॉ के लिए क्या लिखोगे, ब्रदर्स इन लॉ। अंडरस्टूड।
ये होते हैं कुछ कंपाउंड नाउन जिनको हमको चेंज करने के लिए एस का यूज़ करना होता है। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे भी होते हैं जैसे कि स्टेप मदर हो गया तो वो आ जाता है स्टेप मदर्स, ओके। और स्टेप फादर हो गया तो स्टेप फादर्स हो जाता है। अंडरस्टूड। ये कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो है सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। मतलब कुछ नाउन्स तो ऐसे होते हैं जो प्लूरल में ही यूज़ किया जाते हैं, उनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। जैसे सीजर्स, कभी भी हम सीजर नहीं कहते, सीजर्स कहते हैं। सीजर्स क्यों कहते हैं? वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। और सीजर्स मतलब चाहे एक हो या बहुत सारी हो, वो हमेशा सीजर्स ही रहती है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। गॉगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, सॉक्स एंड थैंक्स। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। अंडरस्टूड। ओके, सो इस स्लाइड का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है सम वर्ड्स लुक प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं ऐसे है कि वो प्लूरल है, लेकिन होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स ऐसे कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता। मैथमेटिक्स इज जस्ट अ मैथ्स की बुक, ओके। सो दैट्स वाई मैथमेटिक्स यहाँ पर प्लूरल दिख रहा है, लेकिन जो हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। मम्स, मम्स एक बीमारी होती है, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, हम इसे क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, ओके। कभी भी पॉलिटिक नहीं होता है, पॉलिटिक्स होता है। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर में ही प्लूरल के जैसे यूज़ किए जाते हैं। अंडरस्टूड। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सब हम बेसिक पढ़ रहे थे प्लूरल फॉर्म बनाने के, लेकिन अभी जो वर्ड्स आने वाले हैं वो कुछ वर्ड्स ऐसे आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। सबसे पहला है वी मेक प्लूरल ऑफ न्यूमेरल्स। आपने कभी नहीं सुना होगा, नंबर्स का भी प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पर 6 को हम 6 कहते हैं, 20 को 20s कहते हैं, ओके। तो हम नंबर्स का भी प्लूरल बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम नाउन्स एंडिंग इन यूएस हैव प्लूरल्स एंडिंग इन ए। जो भी नाउन्स होते हैं अगर वो यूएस से एंड हो रहे, देखिए इसके एंड में रेडियस में यूएस है ना, स्टिमुलस में भी यूएस है, फोकस में भी यूएस है, तो जो यूएस से एंड होते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको लास्ट में क्या ऐड करना होता है? उसमें आई ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? यहाँ पर आई कर लीजिए, इसको आई ऐड करना होता है। जैसे मैंने लिखा है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाता है? रेडियाई हो जाता है। स्ट्यूमुलस क्या हो जाता है? स्ट्यूमुलाई हो जाता है। फोकस क्या हो जाता है? फोकाई हो जाता है। अंडरस्टूड। जैसे मान लीजिए बहुत सारे सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल्स है, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? रेडियाई वर्ड यूज़ करेंगे। या फिर एक ही सर्कल में अगर आपने एक से ज़्यादा रेडियस मार्क करी है तो उसको आप रेडियाई कहेंगे, नॉट रेडियस, ओके। रेडियस एक होती है और रेडियाई एक से ज़्यादा होती है। सम प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन यू एम हैव प्लूरल एंडिंग इन ए। मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जो यू एम से एंड होते हैं, जैसे एक्वेरियम हो गया, मेमोरेंडम हो गया, जो यू एम से ऐड होते हैं उनको हमको प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ए ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? ए ऐड करना होता है। तो एक्वेरियम क्या हो जाता है? एक्वेरिया। मेमोरेंडम क्या हो जाता है? मेमोरेंडा। अंडरस्टूड। जैसे यहाँ पे एक्वेरियम मैंने लिखा है तो एक्वेरियम एक्वेरिया हो जाएगा। एक्वेरियम मतलब एक एक्वेरियम और एक्वेरिया मतलब एक से ज़्यादा, ओके। अंडरस्टूड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान में होने चाहिए कि यूएम अगर किसी भी वर्ड के पीछे आपको दिख जाए, किसी भी नाउन के पीछे दिख जाए, तो उसका प्लूरल बनाते वक्त आपको एक्वेरिया लगाना है। और पता है आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सबसे ज़्यादा अनसीन पैसेजेस में काम आते हैं। जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं या हम किसी एग्जाम को देते हैं तो वहाँ पर अनसीन पैसेजेस होते हैं। वहाँ पर अगर एक्वेरियम, फोकस या ऐसे कोई वर्ड कभी यूज़ किए जाते हैं तो वो आपसे प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म पूछते हैं हमेशा। तो वो आपको कब ध्यान होगा? जब आपको ये रूल्स पता होंगे कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन आई एस हैव प्लूरल इन विच आई एस इज रिप्लेस्ड बाई ई एस। जो भी नाउन्स आई एस से एंड होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए हमको लास्ट में ई एस लगाना होता है। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस किसी भी एक चीज़ का होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं एनालिसिस तो एनालिसिस क्या होता है? एक से ज़्यादा चीज़ों का अगर आपने एनालिसिस किया तो वहाँ पर हम ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आई ई एस किसी भी नाउन के पीछे दिख जाए और अगर आपको उसको प्लूरल बनाना हो तो अपन लास्ट में क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करेंगे। जैसे कि बेसिस का हो जाता है बेसिस, डायग्नोसिस का हो जाता है डायग्नोसिस। अंडरस्टूड। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज दिस कि इन सम नाउन्स एंडिंग इन ए द प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय ई। मतलब किसी भी नाउन के पीछे अगर आपको ए दिख जाए तो उसका प्लूरल बनाते वक्त आपको ई ऐड करना होता है। जैसे लार्वा क्या हो जाएगा? लार्वाए। क्या हो जाएगा? लार्वाए। अंडरस्टूड।
ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि आप सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हो। और ये सारे कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्जाम में अनसीन पैसेजेस होते हैं, ये डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने का बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपको रूल्स पता होंगे तभी आप बना पाएंगे ना। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी वर्ड के पीछे एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही वो आपका सिंगुलर से प्लूरल में बदल पाता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। एंड इन लास्ट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।